गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में हम इनवर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको मोलस्का के बारे में बताया था कि मोलस्का के जो एनिमल्स हैं वो एक्वेटिक होते हैं, या तो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं या समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि मॉइस्ट सॉइल या गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। इन एनिमल्स में बॉडी तो सॉफ्ट होती है, लेकिन बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है, कवच होता है, शेल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का होता है। और सिमेट्री फूड और शेल के हिसाब से ही ये जो फाइलम है मोलस्का, इसको 6 क्लासेस यानी 6 वर्गों में बांटा गया है। पहली क्लास है इसके मोनोप्लेकोफोरा। ग्रीक में मोनोस का मतलब होता है 1 यानी एक, और प्लेक्स का मतलब होता है प्लेट। तो ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, द्विपार्श्व सममित होते हैं, जिसमें कि इनका जो मेंटल है वो डोम शेप्ड होता है, उभरा हुआ होता है। इसके अलावा जो बॉडी है वो चपटी होती है, फ्लैटेंड और ओवल होती है। फुट जैसा मैंने बताया था मोलस्का के एनिमल्स में प्रेजेंट होता है मस्कुलर फुट या मार्सल पाद। इसमें फ्लैट होता है, चपटा होता है, जिसमें कि 8 जोड़ी पीडल रिट्रैक्टर मसल्स पाई जाती हैं। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है, तो 5 पेयर गिल प्रेजेंट इसमें होते हैं। और एक्सक्रीशन के लिए 6 पेयर्स नेफ्रीडिया के इसमें प्रेजेंट होते हैं। शरीर या बॉडी जो है इनकी, उसमें मेंटल और शेल प्रेजेंट होता है। और एलिमेंट्री कैनाल में एक पार्ट होता है रेड्यूला। ये भी मैंने आपको बताया था जनरल कैरेक्टर्स में कि मोलस्का के कई एनिमल्स में रेड्यूला पाया जाता है, तो इसमें भी प्रेजेंट होता है। और जो इसका हार्ट है उसमें 2 पेयर्स ऑरिकल और एक सिंगल, यानी एक पेयर ऑरिकल और एक सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है नियोपिलिना। नेक्स्ट क्लास जो है इसकी मोलस्का की सेकेंड क्लास वो है एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा के जो एनिमल्स हैं ये भी थोड़े प्रिमिटिव टाइप के ही मॉलस्क होते हैं। बॉडी इनकी इलोंगेटेड होती है और थोड़ी सी लंबी, जिसमें कि हेड रिड्यूस्ड होता है। इसके अलावा इनकी जो बॉडी है उसमें 8 प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। डॉर्सल साइड पर, उसकी पृष्ठ सतह पर 8 प्लेट्स होती हैं। और एलिमेंट्री कैनाल में इनकी भी रेड्यूला प्रेजेंट होता है। 8 प्लेट जो डॉर्सल साइड पर होती हैं वो ऊपर की तरफ डॉर्सल साइड से उभरी भी होती हैं, जिसके नीचे छोटा साइज का सिर जो है वो छोटा होता है। मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है और नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व रिंग इसमें प्रेजेंट होती है माउथ के चारों तरफ। इसकी जो सब क्लास है पॉलीप्लेकोफोरा, इंपॉर्टेंट फीचर उसका है कि 8 जो शेल है 8 प्लेट्स की बनी हुई होती है। इसमें रेड्यूला मेंटल मैंने आपको बताया प्रेजेंट होता है। ऑर्डर काइटिनॉइडिया है, जिसका कि एग्जाम्पल है काइटन। ये देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है काइटन, ये उभरी हुई है। ये बुक में तो आप ये डायग्राम देखते ही हैं, मैं नेट से लिया है आपको दिखाने के लिए। ये तो उभरी हुई प्लेट है इसकी, क्लियर इसमें दिखाई दे रही है डॉर्सल साइड पर। अगली जो इसकी क्लास है वो है स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा इसके जो एनिमल्स होते हैं इन्हें टस्क शेल भी कहते हैं। समुद्र में पाए जाते हैं इसके एनिमल्स, और जो इनका कवच है या जो शेल है वो लंबी और बेलनाकार होती है और देखने में हाथी दांत की तरह लगती है, जिसके कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके दोनों एंड्स खुले होते हैं, दोनों सिरे खुले होते हैं। और फुट इसमें बहुत छोटा होता है, कोनिकल।
गिल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, गिल्स नहीं पाए जाते हैं, हेड भी क्लियर नहीं होता है और टेंटिकल्स और आइज भी नहीं पाई जाती, लेकिन कोनिकल छोटा फुट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए किडनी प्रेजेंट होती है जो कि पेयर्ड होती है और सिंगल गोनड होता है। इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है डेवलपमेंट के दौरान, जिसे ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। समुद्र में पाए जाते हैं एनिमल, जैसे मैंने बताया। इसका एग्जाम्पल है डेंटेलियम। ये डायग्राम इसमें देख रहे हैं, देखिए हाथी के दांत की तरह ये दिखाई दे रहा है। अगली क्लास है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा क्लास जो है, इस क्लास के एनिमल्स समुद्र में भी पाए जाते हैं, मरीन होते हैं, या फिर स्वच्छ जल तालाब झील आदि में भी पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट बात या इम्पॉर्टेंट फीचर इस क्लास के एनिमल्स का है कि इनकी जो शेल है या कवच है उसमें टॉर्जन हो जाता है, ऐंठन आ जाती है, यानी कॉइलिंग हो जाती है, कॉइल हो जाती है इनकी जो शेल है, जिसके कारण कि ये शेप देखिए इसका ऐसा दिखाई दे रहा है। और हेड इनमें क्लियरली डेवलप होता है, जिसपे कि आइज और टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा रेडुला इनमें भी प्रेजेंट होता है। और कुछ एनिमल्स इनमें ऐसे होते हैं जिनमें कि शेल बहुत छोटी हो जाती है। और इम्पॉर्टेंट बात, इनकी जो शेल है या कवच है वो सिंगल पीस का होता है, इसलिए इनको यूनिवेल्व या एक वेल्व इसमें होता है। एग्जाम्पल है इसका पाइला या घोंघा, आपने सुना होगा। ये देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है पाइला ग्लोबोसा। ये इसकी जो बॉडी है, एनिमल सॉफ्ट होता है बॉडी उसकी, जो कि इस शेल के अंदर होती है, और सिंगल पीस की शेल है जिसमें ऐसे घूर्णन हो गया, टॉर्जन हो गया, उसकी वजह से शेल इस तरीके से दिखाई देती है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है इसका सिप्रिया या कौड़ी, आप लोगों ने देखी होगी, वो भी गैस्ट्रोपोडा में ही आता है। अगली क्लास है पेलिसीपोडा। पेलिसीपोडा या इसे बाइवेल्विया भी कहते हैं। एनिमल्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल या द्विपार्श्व सममिति होते हैं। और इन एनिमल्स में, जैसा नाम है बाइवेल्विया, बाई मतलब दो वेल्व होते हैं, दो कपाट होते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इस शेल के अंदर जो एनिमल होता है उसकी बॉडी सॉफ्ट होती है और हेड इसमें क्लियर नहीं होता, लेकिन आइज, टेंटिकल्स और रेडुला भी इसमें एब्सेंट होते हैं। फुट प्रेजेंट होता है और फुट जो है प्लॉ या हल के आकार का होता है। इसमें जैसे प्लॉ होता है या हल, उस तरह का ये दिखाई देता है। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं दिखाई दे रहा है, इसमें इसकी जो शेल है ओवल सी होती है, एक साइड से थोड़ी सी उभरी हुई, और गिल्स पेयर्ड होते हैं। जैसा अभी मैंने बताया, दो वेल्व होते हैं। और डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा होगा, इनके साधारण भाषा में इनको सीपी कहते हैं। ये जो एनिमल्स हैं सीपी कहलाते हैं, जो कि समुद्र या स्वच्छ जल में पाई जा सकती है। फिल्टर फीडर होते हैं ये। और डेवलपमेंट के दौरान इनमें भी एक लार्वल स्टेज पाई जाती है, और इनके लार्वा को वेलिगर लार्वा या ग्लोचिडियम लार्वा कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है लेमिलीडेंस या यूनियो, जो अभी मैंने आपको बताया, सीपी साधारण भाषा में कहते हैं, और माइटिलस भी इसका एग्जाम्पल है। अगली जो क्लास है फाइलम मोलस्का की, वो है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा क्लास जो इसकी है, उसके एनिमल्स जो हैं उनमें भी बॉडी इलोंगेटेड होती है। डॉर्सोवेंट्रली थोड़ी सी फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है, लेकिन इलोंगेटेड होती है। और इस क्लास के जो एनिमल्स हैं मोलस्का के, ऐसा माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं, यानी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं इस क्लास के एनिमल, जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, और साइज़ भी इनका बहुत
बड़ा होता है। जाइंट साइज के एनिमल्स होते हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा उनका आकार या साइज होता है। इस क्लास के जो एनिमल्स हैं सिफेलोपोडी, इनमें इनकी जो शेल है या तो वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती या फिर बहुत छोटी होती है और इंटरनल होती है। तो शेल या तो एब्सेंट होती है या इंटरनल होती है। बाकी एनिमल्स अभी जैसे मैंने पहले बताया, हेड छोटा होता है या क्लियर नहीं होता या पूर्ण विकसित नहीं होता। लेकिन सिफेलोपोडा क्लास के जो एनिमल्स हैं उनमें हेड क्लियर होता है अलग से और काफ़ी बड़ा होता है, जिसपे कि प्रोमिनेंट आइज प्रेजेंट होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी आइज प्रेजेंट होती हैं और साथ ही इनमें भी रेडुला प्रेजेंट होता है। समुद्र में पाए जाते हैं जैसे मैंने बताया आपको ये सभी एनिमल्स, और एक लिंगी होते हैं और इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है यानी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। ये देखिए ये डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है लॉलिगो सीपिया ऑक्टोपस। ये दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट में जो है ये सीपिया क्लियर, इसमें अलग से हेड दिखाई दे रहा है और हेड पे आइज दिख रही हैं और ये टेंटिकल्स होते हैं जिन पे सकर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से ऑक्टोपस, नाम भी सुना होगा आपने, सबने देखा भी होगा। ऑक्टोपस 8 आर्म्स होती हैं, 8 आर्म्स होती हैं और हेड क्लियर अलग से बड़ा सा दिखाई दे रहा है जिसपे कि 2 प्रोमिनेंट बड़ी बड़ी आँखें हैं। तो इस तरीके से सिफेलोपोडा के जो एनिमल्स हैं इनमें क्लियर हेड प्रेजेंट होता है जिस पर कि आइज भी प्रेजेंट होती हैं।